गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज स्टार्ट करते हैं EMI का बिगनर बॉक्स 7। ओके, बहुत ही अच्छा बिगनर बॉक्स है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि अगर एक रॉड को v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो क्या EMF डेवलप होगा। तो मुझे पता है कि EMF डेवलप होता है क्या, Q मतलब VBL, बट VBL तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो BI कैप, LJ कैप और यहाँ पे और भी आई कैप, तो दो आई कैप हो गया, तो नेट EMF कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। सेकंड में बोल रहा है कि फिर से निकालना हो VBL, तो VBL और हमसे बोला है कि हायर पोटेंशियल किधर है, L की तरफ। तो पहले से पता है मुझे पॉजिटिव चार्ज किधर है सर, L के ये साइड, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव इधर है। अब देखना होगा कि पोलैरिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हम लोग हमेशा जानते हैं कि पोलैरिटी का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी सर V क्रॉस B से। ओके, तो V क्रॉस B, तो हमारा V किधर है सर, V आपका माइनस J कैप में, तो B किधर होना चाहिए, तो B खुद से रीएडजस्ट करो, माइंड में एज्यूम करो B कैसा है, अपवर्ड। अगर B अपवर्ड होगा तब V क्रॉस B से किधर थंब दे रहा है डायरेक्शन, हाई पोटेंशियल दे रहा है। ओके, तो यानी B का डायरेक्शन किधर हो गया, डॉट प्रोडक्ट। अगर माइनस J और प्लस K करते हैं तो उसका आंसर आता है -I, और -I में पॉजिटिव चार्ज था। ओके, सिमिलरली फिर से हमें भी दिया है पॉजिटिव पोलैरिटी। अब फिर से राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो कि V क्रॉस B किधर आ रहा है। अब पॉजिटिव पोलैरिटी का डायरेक्शन क्या होता है, V क्रॉस B। अब B क्या होना चाहिए सर जो इसको सेटिस्फाई करे, तो B अगर डाउनवर्ड हो गया, B डाउनवर्ड, तो देखो तो V क्रॉस B थंब का रूल शो कर रहा है, हाँ B डाउनवर्ड होना चाहिए। मैं अपना थंब से अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लिया, तुम भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, अभी यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, पोलैरिटी, हायर पोलैरिटी दिया, करंट का डायरेक्शन V दिया है सर I कैप, गुड। करंट इसमें क्या जा रहा है मुझे नहीं पता। ओके, और पॉजिटिव पोलैरिटी दिया है डाउनवर्ड और नेगेटिव अपवर्ड, और लेंथ L माना गया। ठीक है, हमसे पोलैरिटी का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, V क्रॉस B से। तो V क्रॉस B, V तो पक्का फिक्स है सर I कैप, आपको B किधर होगा पता करना है। तो B खुद से माइंड में एडजस्ट करो, कैसे होगा, रीएडजस्ट करो सर। आई थिंक अगर B डाउनवर्ड होगा तो V क्रॉस B किधर आ जाता है, अपवर्ड, तो आई थिंक B अपवर्ड होगा, डॉट, तो किधर आ गया पोलैरिटी, ये। अब B अपवर्ड होगा तो करंट कैसा होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, करंट लेफ्ट से राइट जाएगा। राइट, इसमें थंब रूल लगा के चेक कर लो तो करंट किधर जा रहा होगा, नहीं गलत है ये। अब करंट लेफ्ट से राइट से लेफ्ट करके देखो तो किधर आ रहा है, राइट से लेफ्ट में, हाँ सर राइट से लेफ्ट में करंट अपवर्ड्स हो रहा है राइट हैंड से। ओके, तो मैं भी खुद चेक करता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ किधर होगा। हाँ, अगर राइट हैंड उसमें रख के हमेशा कर्ल करो फिंगर को, देखो आ रहा अपवर्ड, हाँ, तो यानी ये करंट कहाँ से कहाँ, Q से P होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप पे काम हुआ है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर में V किधर है सर, V है यहाँ पे प्लस K कैप। ओके, L किधर है, J कैप की तरफ, और B किधर है, I कैप की तरफ। एक एक करके देखो डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले B लिखता हूँ I कैप की तरफ। ओके, और पोलैरिटी कैसे साइन डिसाइड होता है सर, पॉजिटिव V क्रॉस B, तो अपना V किधर है, K कैप, और B किधर है, I कैप, और V क्रॉस B कितना हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, V और B का क्रॉस करना होगा। ओके, तो पॉजिटिव पोलैरिटी उधर होगा अपवर्ड में, हमें डिसाइड करना था पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगा, और N की तरफ क्या होगा, लोअर पोलैरिटी। तो विच वन आर लोअर पोलैरिटी, तो N डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ध्यान से देखना, मुझे X और Y का नेचर बताना है, नॉर्थ और साउथ पोल। अभी देखो एक बार मैग्नेट है, इसका वेलोसिटी किधर है सर, आउटवर्ड का मतलब पॉइंट K कैप की तरफ वेलोसिटी है। पोलैरिटी दिया हुआ था, पॉजिटिव किधर है, -J कैप, और नेगेटिव किधर है, +J कैप। ओके, अब पॉजिटिव पोलैरिटी हम लोग को पता है कैसे डिसाइड होता है, V क्रॉस B। अब हमारा पोलैरिटी B किधर है सर, तो B ही डिसाइड करना था, B किधर होना चाहिए ताकि पॉजिटिव पोलैरिटी। मैं सबसे पहले V की तरफ हाथ रखता हूँ, V क्या हुआ है सर, B है K कैप, और B कितना है सर, B किधर है, B आई थिंक किधर होना चाहिए, आई थिंक -I कैप, तभी तो पोलैरिटी आएगा। हाँ, B किधर हो गया, -I, तभी तो पोलैरिटी आएगा N की तरफ पॉजिटिव। मैं राइट हैंड थंब से कर रहा हूँ V क्रॉस B, अच्छा V क्रॉस B, तब आ गया पोलैरिटी डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ और साउथ इस तरह से दिया हुआ है, तो डेफिनेटली कैसा हो रहा होगा,
कि सर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, उधर से घूमते हुए ऐसा जाएगा तभी तो वहाँ पे शो होगा। मतलब नॉर्थ से निकल के इधर जा रहा है तो नॉर्थ पोल एक्स में होगा और साउथ पोल वाई में होगा। ओके, सिमिलरली ये भी देख लो, यहाँ पे फिर से भी दिया है इनवर्ड दिया हुआ, और तुमसे क्या पूछा जा रहा है, भी इनवर्ड है और पोलैरिटी दिया है अपवर्ड। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये डॉट प्रोडक्ट है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर पोलैरिटी तो भी क्रॉस बी होता है। हाँ, बी डायरेक्शन किधर है, तो बी चेक करना होगा बार बार कि अगर भी अपवर्ड है और अगर बी इधर होता है किसके तरफ सर, आई कैप के तरफ, तब फिर आंसर क्या आता है, भी क्रॉस बी। हाँ, पॉजिटिव प्लेट। सर आपने खुद मन से इटसेल्फ यू कैन ड्रॉ दिस वे, यस सर, इटसेल्फ, बट राइट हैंड थंब रूल सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चल गया बी किधर होगी, आई कैप। तो बी आई कैप कैसा होगा, जब नॉर्थ और साउथ ऐसा होगा तभी वहाँ पे बार रोड पे इस तरह से होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ डिसाइड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अगर एक रॉड को मूव कर रहे हैं तो कितना फोर्स जनरेट होगा उस रॉड पे, ये डिसाइड करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू सर भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। तो सर आप रट के रखें, हाँ बेटा तुम भी रट जा। एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, अपोजिट होगा। ओके सर ऐसा ही है, तो वैल्यू पुट करो भी बी एल को, आगे आंसर निकाल लेना तुम। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ क्या रहा है सर, इसमें पूछ रहे ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो कौन सा पार्ट, 3 सेंटीमीटर वाला पार्ट अंदर में है उस पर ईएमएफ कितना होगा, भी बी एल। बाकी वक्त जो बाहर में उसमें नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल वाला में नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल पार्ट में होगा। ओके, तो कितना होगा सर, भी बी एल। निकाल ले बेटा कितना होगा भी बी एल। तो रिक्वायर्ड मैकेनिकल फोर्स पूछा है ना, तो सेम केस निकालेंगे, क्या सर, भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ओके, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं, किस में, सिर्फ किस पार्ट में होगा, सिर्फ ये वर्टिकल पार्ट में। देखो ये दोनों हॉरिजॉन्टल पार्ट है 0, इधर भी 0, और ये वर्टिकल 3 सेंटीमीटर, इसी यही रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ जनरेट करने के लिए। सर हॉरिजॉन्टल पार्ट में 0 क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इसमें जो भी बी एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 जिसमें हो रहा है उसका भी जो है और एक ही डायरेक्शन में होगा, लेंथ भी एक ही डायरेक्शन में, लेंथ और भी के बीच एंगल 0 होगा। ओके, तो फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया भी बी एल स्क्वायर आर, और कौन रिस्पॉन्सिबल, लेंथ 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, डाटा पुट करो, भी बी एल सब दिया है। सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से, हाँ अगर इसमें, हाँ सर कितने रेजिस्टेंस है सरकार, सर यहाँ पे टोटल कितना रेजिस्टेंस है, ओके 5 रेजिस्टेंस, कौन सा, व्हीटस्टोन, और बीच वाला क्या है सर, यही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बीच वाले को क्या कर दो, कट कर दो, क्या कर दो, कट। क्यों कट कर देंगे, बैलेंस में रिमूव कर दें। नेट रेजिस्टेंस कितना है, लूप का और सर्किट का, ये हो गया सर्किट और ये हो गया इधर वाला लूप, दोनों ये सर्किट का पार्ट हो गया। हाँ सर इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 तो आ जाएगा इसका आंसर 3, और आर इक्विवेलेंट इधर का 1, तो नेट सिस्टम का कितना हो गया 1 ओम प्लस 3 ओम 4 ओम, और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। सर कहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओनली वर्टिकल वायर में जो वहाँ पे है अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। और करंट कितना होगा, ई बाय आर। सर ई कितना है, भी बी एल बाय आर। ओके, तो हमसे पूछा है सिर्फ करंट, अच्छा करंट गिवन था, इतना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वाह वाह डाटा बहुत अच्छा है। भी दिया हुआ था, बी दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, लेंथ कौन सा 10 सेंट, सिर्फ अंदर वाले जो डेटा है उसका आंसर होगा। तो भी कितना वेलोसिटी, दिस वन, यही आंसर है अपना। ओके, इस स्पीड से मूव करेगा तो हो जाएगा, क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगा सर्किट में, और कितना, सिर्फ इस पार्ट में, हाँ इसी पार्ट में डेवलप होगा, और यही रिस्पॉन्सिबल है करंट घुमाने के लिए। चमका, और इस पर यही रॉड, ये वाला वर्टिकल वाला, पोलैरिटी कैसे चेक करोगे, पॉजिटिव भी क्रॉस बी। सर आपको कैसे पता, ऊपर पॉजिटिव है, भी क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये छोटा सा क्वेश्चन है मगर बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कैसे सर जी, बेटा ये जो है ना बहुत अच्छे क्लास में करवा चुका हूँ। ऐसे देखो S1 क्या, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4। देखो सिचुएशन 1 कौन सा है, जब बाहर था। सिचुएशन 2 क्या है, कितना सेकेंड के बाद होगा, 5 सेकेंड के बाद। कितना स्पीड से एंटर कर रहा है, सर एंटर कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से।
ओके, तो यही सिचुएशन 1 बता रहा हूँ टी इक्वल 0 पे, सिचुएशन 2 बता रहा हूँ टी इक्वल 5 पे, और सिचुएशन 3 बता रहा हूँ टी इक्वल 20 सेकेंड, और सिचुएशन 4 बता रहा हूँ टी इक्वल 25 सेकेंड। ओके, यहाँ पे 25 लिखना था, मैंने 5 लिख दिया, डोंट वरी, मैं बोल दिया हूँ ना। हाँ सर, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक क्या फ्लक्स इंक्रीज होगा। वाह, बहुत खूबसूरत। क्यों? क्योंकि 5 सेकेंड में अंदर वहाँ पूरा एंटर हो जाएगा, तो इसलिए जब तक 5 सेकेंड नहीं तब तक बढ़ रहा है, और जब पूरा एंटर हो जाएगा फ्लक्स मैक्सिमम होगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, वो वही मैक्सिमम मेंटेन होगा हर जगह। तो सर 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड क्यों सर? क्योंकि 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर जा रहा है, तो 5 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। यस सर, ड्यू टू दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट आफ्टर 5 सेकेंड। ओके, तो बताओ, तो सर मैग्नेटिक फील्ड बिफोर 5 सेकेंड का कंडीशन बना रहा हूँ, दिस। हाँ सर, b इंटू ए और एक्स टी यहाँ निकाल के यहाँ रख दिया, तुम अच्छे से देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्लक्स ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है बिफोर 5 सेकेंड? सर दैट इंटू 3 इंटू 10⁻⁴। ओके, और अगर t इक्वल टू 10 सेकेंड होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड में पूरा अच्छे से मूव कर रहा होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मगर फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? d∅dt 0। इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा कि बिफोर 5 सेकेंड 0 to 5 सेकेंड ईएमएफ इज दैट वन, और बाद में 0 हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। एक हम लोग पता है ना, रॉड मूव करता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? B²L एफ और भी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर इक्वेशन पक्का। और पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला था F इक्वल टू, ये लीनियर ग्राफ बना रहे, F इंटू भी में, क्या नहीं चमका? अरे y को mx प्लस c 0। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? p² v²। ये कैसा इक्वेशन है? एक में स्क्वायर है 1, तो पैराबोला। तो पैराबोला किधर होगा सर? जिसका पावर लेस है उधर होगा। हमें सिर्फ पैराबोला बोलना, ग्राफ बनाना नहीं। ये मैं एक्स्ट्रा लेवल दे दिए तुम्हें। ओके, कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, छोटू सा बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आगे देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है कोई भी रॉड, तो सर ईएमएफ इंड्यूस होता है, मोशनल ईएमएफ। ओके, कितना होता है? VBL, बट VBL तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, और L कौन सा लेंथ होता है? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव मतलब डिस्प्लेसमेंट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 एंड पॉइंट। देखो L और N का शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है सर? 2r। और B किधर है? B है यहाँ पे किधर? डाउनवर्ड। और V किधर है? V है x में, और L है y में, और B है k में। तो तीनों म्यूचुअली 2r लिखा हुआ, ठीक है, लेंथ। आगे आंसर। अभी देखो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? कहाँ से? L से लेकर N तक। अब तुम जान ही रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा? L cos थीटा, L sin थीटा, तो टोटल कितना होगा? 12 प्लस L, 12 sin थीटा। दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। ओके, बट ये जे कैप में लाई कर VBL आगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सर, VB और L इफेक्टिव। यस, तो आप शुभ हाथों से लिख सकते हैं VBL, 2L कॉमन ले लो। वाह, ब्यूटीफुल सर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि सर, थर्ड क्वेश्चन में क्या देखते हैं? VBL निकालते हैं। ओके, L इफेक्टिव L से N आ गया, और वेलोसिटी भी, वाह, L इफेक्टिव भी किधर है? x एक्सिस में, और V भी किधर है? x एक्सिस में। तो 0 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर नहीं है, V और L के बीच। अच्छा, ठीक है, नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, ड्यू टू दैट EMF 0। क्या बोलते हो प्यारे? क्या बोलते हो ब्यूटीफुल? आएगा कि नहीं आंसर? हाँ। ओके, L और N। अब यहाँ पे सर शॉर्टेस्ट लेंथ कितना? L to N सर 2r, और ये R उधर है, तो हमारा बोल सकते हैं क्या, कितना इसका EMF प्रोड्यूस होगा? VBL। V कितना है सर? दिस वन। B कितना है? दिस वन। L इफेक्टिव के 2r, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आंसर। VBL 0। क्यों? क्योंकि सर x दो वेलोसिटी और लेंथ दोनों का डायरेक्शन सेम है, x डायरेक्शन, इसलिए 0। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक मैं बताऊं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 4 में ये मिस्टेक है, ये मिस प्रिंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आंसर है। देखो ऊपर में एक पॉइंट मान लो L, और नीचे पॉइंट N, और टोटल देखो C और यहाँ N मान रहा हूँ दोनों। तो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा C से N में सर? 3L। तो VBL कितना हो जाएगा? VBL इफेक्टिव। वाह ब्यूटीफुल, क्या आंसर आया, VBL, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। अब क्वेश्चन नंबर इसमें सर L इफेक्टिव 0, EMF 0, दैट्स इट, खत्म। अब ये क्वेश्चन सबसे सुंदर और आखिरी क्वेश्चन, कोई इसमें पूछा हमसे EMF कितना इंड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो EMF इंड्यूस पूछ रहा है हमसे, तो सर
कहाँ कहाँ इंड्यूस होगा? देखो सर 4 सेगमेंट है, चारों में इंड्यूस होगा। हाँ, तो मैं देखो ये चारों सेगमेंट बना रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। और सब भी वेलोसिटी से दूर जा रहा है, ओके। अब पी क्यू एस और आर पॉइंट कंसिडर किया, देखो, और ये डिस्टेंस एक्स है, क्वेश्चन बोल रहा है मैंने, और ये डिस्टेंस सब साइड कितना ए है, और यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक का ए प्लस एक्स, मतलब ए प्लस एक्स है, ठीक है। मैंने ए लिख दिया हूँ, डोंट वरी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भी किधर है, एक्स के डायरेक्शन में, अगर एल भी किधर है, एक्स के डायरेक्शन में, पी क्यू और आर एस में, इन दोनों में जीरो होगा। हाँ सर, तो ये में किस में इंड्यूस होगा? पी आर में। पी आर में कितना होगा? भी बी एल, लेकिन भी पी आर वाला पार्ट में बी कितना है, तो बी निकालना होगा मी नॉट आई, क्योंकि नियर बाय में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मी नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी, मतलब पी आर पॉइंट पे, ओके। तो ये दिस इज द EMF जनरेटेड एट अ पॉइंट पी आर रॉड। नेक्स्ट ये है सर पॉजिटिव उधर क्यों हुआ? पोलैरिटी के कारण बेटा। भी और भी क्रॉस करो तो बी किधर है? डाउनवर्ड, तो भी क्रॉस बी करो, राइट हैंड थंब रूल उधर दिया, ठीक है। ये बार बार बता रहा हूँ, पोलैरिटी पोलैरिटी पोलैरिटी, इसी पोलैरिटी के कारण है मेरे प्यारे लल्ला। ओके, पी क्यू आर क्या होगा? भी बी एल, बट यहाँ बी अलग हो जाएगा, 2 पाई एक्स प्लस ए। अच्छा, यही पॉइंट वहाँ छूट गया था बोलना। अच्छा, तो सर ज़्यादा EMF किसका होगा? ऊपर वाला का, क्योंकि वहाँ पे एक्स है और यहाँ एक्स प्लस ए, डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, तो नेट EMF कितना होगा? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो सर, भी बी एल दिस वन एंड एक्स प्लस वाला और एक्स, तो बड़ा EMF में छोटे EMF घटा दो और कॉमन डेटा को बाहर खींचो। कौन कौन था? मी नॉट आई बी ए, तो 1/x और एक्स प्लस ए। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सर इसका एलसीएम लेना है। हाँ, सिर्फ एलसीएम लेना है। क्या बोलते हो, कर लोगे? अच्छे से मेहनत करो बेटा और अच्छा पढ़ाई करो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही ब्राइट। मेरा विशेष है तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा